Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहले देखिए 10 खबरें जो इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। सांड भीड़ में उत्पात मचा रहा है और भीड़ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। संभल में चिल्लुम के जुलूस में सिचुएशन उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब जुलूस की भीड़ में अचानक से सांड आ गया। सांड ने भीड़ में घुसते ही जबरदस्त उत्पात मचाया। जो भी इसकी रेंज में आया, सांड ने सींग लगाकर उसे तुरंत सड़क पर दे मारा। इस वीडियो को देखिए। सांड के हमले में घायल युवक को लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जुलूस में घुसे सांड ने करीब आधे घंटे से ज्यादा देर तक उत्पात मचाया। जब तक ये सांड भीड़ में मौजूद था तब तक लोगों की सांसें उखड़ रही थी और जुलूस में अफरा तफरी मची रही। आपने जेल थीफ, कार थीफ, बाइक चोर, गमला चोर सुना होगा, लेकिन आपने कभी डस्टबिन चोरी के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो सीसीटीवी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये जो दोनों शख्स हेलमेट लगाए हुए हैं, ये चंडीगढ़ में डस्टबिन चोर हैं और इनकी चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो चंडीगढ़ के सेक्टर 36 का है। बंगले के बाहर ये नीले रंग का डस्टबिन रखा हुआ था। सफेद एक्टिवा पर सवार दो युवक बंगले के बाहर पहुंचते हैं। पीछे बैठा लड़का अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। उसका साथी स्कूटी मोड़कर सड़क पर खड़ा रहता है। युवक चुपचाप बंगले के बाहर रखे डस्टबिन को उठाता है और चुपचाप स्कूटी की तरफ बढ़ जाता है। देखिए, डस्टबिन चोर के एक हाथ में ढक्कन और दूसरे हाथ में डस्टबिन का निचला हिस्सा है। चोरी के लिए युवक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। पहचान छिपाने के लिए दोनों हेलमेट लगा रखे थे। अब डस्टबिन चोरी का ये वीडियो चंडीगढ़ में जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। कोई कंटेनर से डीजल भर रहा है, कोई बाल्टी लेकर पहुंच रहा है, कोई बोतल में भर रहा है। टैंकर सड़क पर पलटा हुआ है, लेकिन किसी को न तो टैंकर की चिंता है न हादसे के बाद मदद का हाथ बढ़ाने की। टैंकर पलटने से जाम लग गया है, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है। लोग तो डीजल लूटने में मस्त हैं और व्यस्त हैं। 10 से ज्यादा लोग टैंकर से डायरेक्ट बाल्टी में डीजल भर रहे हैं, तो बाकी बचे लोग गड्ढे से डीजल लूट रहे हैं। तस्वीरें यूपी के सोनभद्र की है, जहां गांव वालों को जैसे ही टैंकर पलटने की सूचना मिली, लोग बाल्टी, कंटेनर, डिब्बा लेकर पहुंच गए। जिसके हाथ जो सामान लगा वो वही लेकर डीजल लूटने पहुंच गया। जो टैंकर पलटा था उसमें करीब 20,000 लीटर डीजल भरा था, जो सड़क पर बह रहा था और सड़क पर इसी डीजल को लूटने की होड़ मची थी। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटवाया। तब जाकर सड़क से भीड़ हटी और रास्ता खाली हुआ। टैंकर मुगलसराय से डीजल लेकर छत्तीसगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में डीजल की लूट तो हुई, लेकिन ड्राइवर और खलासी की जान बच गई। दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर पीटा जा रहा है। पहले कैफे के बाहर बेल्ट से मारा और फिर जब ब्लैक शर्ट वाला लड़का भागा तो फिर सफेद शर्ट वाले लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। जैसे ही लड़का रेंज में आया, फिर से बेल्ट की बरसात होने लगी। आसपास कुछ लड़के अपनी बाइक लेकर खड़े थे, जो तमाशबीन बनकर मारपीट का मजा ले रहे हैं। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है और न ही कोई बीच बचाव करके मामला शांत करवाता है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की है, जहां कैफे के बाहर बड़ा बवाल हुआ, लेकिन बवाल की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मामला लव अफेयर का है। जिसको पीटा जा रहा है वो बॉयफ्रेंड है और जो लड़के पीट रहे हैं वो गर्लफ्रेंड के भाई और दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक शर्ट वाला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करने पहुंचा था, तभी उसके भाई को किसी ने ये बात बता दी।
फिर क्या था, भाई अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और बहन के बॉयफ्रेंड पर बेल्ट की बरसात कर दी। हिट एंड रन की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें जयपुर की है, जहां नीले रंग के कार सवार ड्राइवर ने पहले बुजुर्ग को टक्कर मारी और फिर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। एक झटके में इस वीडियो को देखेंगे तो मामला समझ में नहीं आता है। कार की स्पीड इतनी तेज है कि वो पलक झपकते ही सीसीटीवी कैमरे से गायब हो जाती है, लेकिन मामला तब क्लियर होता है जब कार के गुजरने के बाद सड़क पर तड़पता हुआ बुजुर्ग दिखता है। ये कार एक महिला ड्राइव कर रही थी और इस महिला ने इस बुजुर्ग को इस सीसीटीवी कैमरे के सामने टक्कर मारी है, बल्कि साइकिल सवार बुजुर्ग को इस महिला ने 10 फीट पीछे टक्कर मारी थी और फिर यहाँ तक वो घसीटते हुए लेकर आई थी। आनंद फानन में बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। हादसे में नरसाराम जाजड़ा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन थे और वो 15 अगस्त की सुबह साइकिल से चित्रकूट पार्क जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। जंगल सफारी के दौरान तेंदुआ ने चलती कार पर अटैक कर दिया। तेंदुआ कार का पीछा करते हुए खिड़की पर पहुंचा और फिर अपने पंजे से हमला बोल दिया। इस हमले में 13 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। तेंदुए के लाइव अटैक की तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में परिवार संग जंगल सफारी के लिए गया था और जब जंगल में तेंदुआ दिखा तो कार रोककर लोग उसे देखने लगे और जैसे ही कार आगे बढ़ी तेंदुआ उसका पीछा करने लगा और हमला कर दिया। हमला करने के बाद तेंदुआ एक बार फिर पीछे आता है और फिर जैसे ही कार आगे बढ़ती है उसका पीछा करना शुरू कर देता है। घटना का वीडियो पीछे बस में आ रहे लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तेंदुए के चेज और अटैक की ये तस्वीरें उन लोगों के लिए अलर्ट और अलार्म है जो जंगल सफारी के दौरान जंगली जानवरों के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं। इस घटना के बाद पार्क प्रशासन ने सफारी चालकों को सफारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। सामने 20 से ज्यादा हमलावरों की टोली है। किसी के हाथ में रॉड है, किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में पत्थर। ये भीड़ मंदिर जाने वाले लोगों पर हमला बोलने के लिए आई थी। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर के मंडोर की है, जहां नागनेची माता मंदिर पर अचानक भाईजान की भीड़ ने लाठी डंडा और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस वीडियो को देखिए, इसमें हमलावरों के हाथ में डंडा भी दिखेगा और उनका उत्पात भी। जहां माता का मंदिर है वहीं से थोड़ी दूर पर तन्हा पीर की दरगाह है। 15 अगस्त पर दोनों ही जगहों पर भीड़ थी। मंदिर में हिंदू पूजा करने जा रहे थे और दरगाह पर मुस्लिम इबादत करने, और तभी भाईजान की भीड़ ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। मामला तब शांत हुआ जब मौके पर पुलिस पहुंची और अब पुलिस ने हिंदू पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेले में लोग ब्रेक डांस के झूले पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी इलेक्ट्रिक झूला टूट जाता है। जैसे ही झूला टूटता है अफरा तफरी मच जाती है। ब्लैक शर्ट वाला शख्स दौड़ते हुए आता है और इस युवक को सहारा देकर खड़ा रखता है। इसी युवक के पास ब्लू टी शर्ट पहनी महिला भी जमीन पर बैठी हुई है, ये भी झूले से गिरी है। हादसे की ये तस्वीरें यूपी के जौनपुर की है, जहां बदलापुर में चल रही प्रदर्शनी मेले के दौरान यह हादसा हो गया। झूला टूटने से एक पुरुष और 2 महिला घायल हुई है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और तुरंत इस झूले को बंद करवा देती है। पुलिस का कहना है कि झूले को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक उसकी सुरक्षा की जाँच पूरी नहीं हो जाती है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हादसे में चूक कहाँ हुई है। एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में सिगरेट। बदमाश पहले सिगरेट के छल्ले बनाता है और फिर दूसरे हाथ से तमंचा चला देता है। तस्वीरें यूपी के रायबरेली की है, जहां यह बदमाश रीलबाजी के लिए असलहे के साथ हवाबाजी कर रहा था। तमंचा और कैमरामैन को लेकर अपनी एक्शन फिल्म बनवा रहा था। बदमाश ने एक्शन फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया है। सेकंड हाफ अब यूपी पुलिस रिलीज करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस अब इस बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और युवक को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है।
पहले ढोल बजाया गया, पूरे गांव को अलर्ट किया गया और फिर गांव वालों को जिला बदर वाला ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया। ये मकान पिंटू शाह पुत्र अनवर शाह का है, जो ये सिविल लाइन जलालपुर के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की नोटिस जारी की गई है। धारा 3(1) के तहत इनको 6 माह हेतु निष्कासित किया जाता है। यदि ये सीमा में प्रवेश करते हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार उचित गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें यूपी के भदोही की है, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी पिंटू शाह पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया है। पिंटू शाह को पुलिस ने 6 महीने के लिए जिला बदर किया है और पुलिस ने पहले पूरे गांव को पर्चा पढ़कर सुनाया और फिर मुनादी कर नोटिस अपराधी के घर पर चस्पा कर दिया।